शिवपुरी के भेसोरा गांव के आजाद लोधी से जुड़े कथित आपत्तिजनक ऑडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले में राष्ट्रभक्त स्वर्ण समाज संगठन ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि वायरल वीडियो में महिलाओं और समाज विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संगठन का कहना है कि इस तरह की भाषा से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। दरअसल 25 अगस्त को आजाद लोधी से जुड़े 2 कथित ऑडियो वायरल हुए थे। एक ऑडियो में राशन दुकान संचालक से मुफ्त राशन मांगने को लेकर गाली गलौज किए जाने का आरोप है, जबकि दूसरे ऑडियो में ब्राह्मण समाज की महिलाओं को लेकर अशोभनीय टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। मामले में पुलिस द्वारा दोनों प्रकरणों में एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। वहीं अब राष्ट्रभक्त स्वर्ण समाज संगठन ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। संगठन के प्रभारी ने चेतावनी दी है, यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में सर्व समाज के लोगों को शामिल करने की बात भी कही गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। आपका? मैं भरत शर्मा हूँ और सर्वभौम ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष हूँ, साथ में राष्ट्रभक्त स्वर्ण समाज का संयोजक हूँ। किन मांगों को लेकर आपने आज आवेदन दिया? ये मैं समझता हूँ सबको ये मालूम है कि 2 दिन पहले आजाद लोधी नाम का एक व्यक्ति है जो कि विकृत मानसिक रोगी प्रतीत होता है। उसने हमारी मातृशक्ति, संपूर्ण समाज की मातृशक्ति के प्रति, नारियों के प्रति, ब्राह्मण तो एक महज एक बहाना है, लेकिन उसके भीतर जो उसका जो ध्येय है वो सारी मातृशक्ति को लज्जित करने का है। उनके लिए ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी अश्लील बातों का जिक्र उन्होंने अपने टेलीफोन ऑडियो में की है। उस ऑडियो को जो भी सुनेगा, सब आदमी उसको 1 मिनट भी सुन नहीं पाएगा, उसके कानों से खून निकलने लगेगा। मेरा ये दावा है। तो क्या वजह है कि उसने ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया और जारी की वीडियो के? ये अभी जो वातावरण जो हमारे देश और प्रदेश में जो प्रदूषित हो रहा है, जातिगत और जातिवाद को लेकर, जातिगत का जो जहर हमारे देश और प्रदेश में जो दिखाई दे रहा है, उसका एक घिनौना स्वरूप सामने आया है। ये घिनौना स्वरूप मातृशक्ति को के रूप में मातृशक्ति के को अपमानित करने के माध्यम से ये घृणित स्वरूप सामने आया। और इस घृणित स्वरूप की हम बार शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते कि उसने किस किस प्रकार की बातें उस ऑडियो में की। कहाँ का है वो? ये दिनारा का है, कोई बसोरा गांव है दिनारा के पास में, वहाँ का रहने वाला। तो आपने थाने में शिकायत क्यों नहीं की आपकी? ये अभी 3 जगह तो एफआईआर हो चुकी है। करैरा हो गई है, किशोर हो गई है, दिनारा हो गई है। आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए, लेकिन कल अभी हमारी चर्चा हुई है, अगर यहाँ पर वो एफआईआर दर्ज नहीं करे तो कल हमें एफआईआर दर्ज कराने का भी मातृशक्ति के माध्यम से एफआईआर दर्ज होगी। ब्राह्मण समाज एनएसए की कार्रवाई की हमारी सबसे अहम मांग है। तो एफआईआर तो हो रही है, लेकिन एनएसए की कार्रवाई, क्योंकि वो प्रवृत्ति जो उसकी लड़के की है वो आपराधिक प्रवृत्ति है। तो ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक और अधिकार नहीं। कानून ये कहता है कि ऐसे लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई तत्काल हो। तो ब्राह्मण समाज क्या चाहता है अब जब उसके पास 3 एफआईआर हो चुकी है उस पर? ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि तत्काल गिरफ्तार करे, एनएसए क्या कार्रवाई करते हुए उसको और साथ ही जहाँ एफआईआर हुई है वहाँ उसको ले जाकर जुलूस निकाला जाएगा, तब ये आदमी का और महिला जो मातृशक्ति है उसकी राहत मिलेगी, उसका आक्रोश थोड़ा सा ठंडा हो पाएगा। अन्यथा कुछ ही दिनों बाद, अगर ये त्यौहार के बाद में आप देखना कि इस आंदोलन का स्वरूप बहुत विकराल होगा, उग्र होगा, जिसको ये प्रशासन और शासन संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारी मातृशक्ति का प्रश्न है। यहाँ पर एक समाज की सब समाज की जितनी मातृशक्ति है, उन मातृशक्तियों की अपमान की बात है। इसलिए आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा, अगर यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।